कोरोना वायरस की महामारी से जूझते हुए दुनिया को करीब 28 महीने हो गए हैं। न तो इसके वेरिएंट रुक रहे हैं और न ही संक्रमण और न वायरस का प्रसार थम रहा है। चीन की शंघाई से वुहान की तरह फिर नई लहर शुरू हुई तो भारत से लेकर दुनिया के हर हिस्से में बढ़ रहे केसेस ने लोगों में फिर से भय उत्पन्न करना शुरू कर दिया है। भारत में अधिकांश लोग वैक्सीन की 2 डोज लगवा चुके हैं और अब तीसरी यानी कि बूस्टर डोज का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं दुनिया के कई देश अपने लोगों को तीसरी डोज पहले ही लगवा चुके हैं और अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल जैसे देश अब लोगों को वैक्सीन की चौथी डोज लगवा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XE ने मुंबई, गुजरात समेत भारत के कई इलाकों में दस्तक दे दी है, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट चीन समेत कई देशों में तबाही मचा रहा है। लोगों के सामने बड़ा सवाल ये है कि क्या कोरोना के नए वेरिएंट पैदा होना कभी रुकेगा? वैक्सीन की 1, 2, 3, 4 कितनी डोज वायरस से सेफ्टी देने में पूरी तरह से सफल होंगी? मतलब हम लोगों को वैक्सीन की कितनी डोज लगवानी होंगी? फुली वैक्सीनेटेड का मतलब क्या है? कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो माना जा रहा था कुछ वैक्सीन की 2 डोज तो सिंगल डोज वैक्सीन की 1 खुराक ही पर्याप्त होगी। लेकिन आज 2.25 साल बाद महामारी के ट्रेंड को देखकर साइंटिस्ट इस बात को लेकर अब एक मत नहीं है। पहले ये उम्मीद थी कि खसरा और पोलियो जैसी बीमारियों की तरह कोरोना वैक्सीन भी आजीवन प्रोटेक्शन देगी, लेकिन जिन देशों में वैक्सीन की चौथी डोज लोगों को लग रही है वहां भी हेल्थ से जुड़ी संस्थाएं इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि इसके साथ और डोज नहीं लगेगी। मतलब टेटनस, डिप्थेरिया और कुकर खांसी जैसी बीमारियां जिसमें बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है, वैसे ही कोरोना में बूस्टर डोज का सिलसिला चल पड़ा है। वैसे तो अमेरिकी हेल्थ संस्था CDC के अनुसार वैक्सीन की 2 डोज प्लस बूस्टर डोज ही फुली वैक्सीनेटेड मानी जाएगी, लेकिन वहां भी लोगों को चौथी डोज लगाई जा रही है। नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन दिलाएगी महामारी से मुक्ति। इस बीच दुनिया भर की कई दवा कंपनियां नेक्स्ट जनरेशन कोरोना वैक्सीन विकसित करने का काम कर रही हैं, यानी ऐसी वैक्सीन जो नए आ रहे वायरस के वेरिएंट पर भी प्रभावी होगी। दरअसल अब महामारी की शुरुआत हुई थी तो कंपनियों ने बहुत तेजी से वैक्सीन विकसित की और लोगों को लगने भी लगी। ये वैक्सीन 50 से 80% तक असरदार पाई गई, लेकिन अब इससे भी आगे वैक्सीन अपडेशन पर कंपनियां काम कर रही हैं, यानी ऐसी वैक्सीन बनाने पर जो कई वेरिएंट पर कारगर होगी। जैसे नोवावैक्स वैक्सीन का ट्रायल दुनिया के अलग अलग हिस्से में नए वेरिएंट के सेल्स पर हुआ है। इस वैक्सीन में मैट्रिक्स M नामक एडजुवेंट का इस्तेमाल हुआ है। इसमें वैक्सीन में लंबे समय तक काम करने वाला इम्यून सिस्टम विकसित होता है। अमेरिकी कंपनी नोवेल्टी ने पहली बार इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में एडजुवेंट का इस्तेमाल किया था। हालांकि फ्लू के खिलाफ बने वैक्सीन में एडजुवेंट के इस्तेमाल से अच्छे नतीजे फेज 3 के ट्रायल में देखने को मिल पाया गया है कि इससे इस्तेमाल में फ्लू के कई स्ट्रेन के खिलाफ क्रॉस प्रोटेक्शन विकसित करने में सफलता मिली है। इसी तरह पुराने वर्जन को अपडेट करने से बने कोर्बीवैक्स वैक्सीन को भी नए वेरिएंट के लिए कारगर माना जा रहा है। पहले की वैक्सीन से अलग क्या होगा? स्विस बायोटेक कंपनी की नेक्स्ट जेन वैक्सीन MTX कोवैक ट्रायल से जहां कोरोना के ओरिजिनल वेरिएंट पर प्रभावी पाई गई है, वहीं ब्रिटेन में मिले नए वेरिएंट पर भी ये कारगर मिली है। एक्सपर्ट बताते हैं कि हम इन नई तरह की वैक्सीन को विकसित करने के लिए उस तकनीक पर काम कर रहे हैं जिसमें वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी शरीर में एक्टिव एंटीबॉडी की तुरंत पहचान करके उनके खिलाफ स्पाइक प्रोटीन विकसित कर सके। इस तरह ये नए वेरिएंट पर कारगर होगी, क्योंकि वायरस बार बार म्यूटेट होगा तो उनके लक्षणों को पहचानने की क्षमता वाली वैक्सीन ही उन पर कारगर हो सकेगी। क्या फायदा होगा? नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन का असर ये है कि इससे जहां बूस्टर डोज का दबाव कम होगा, वहीं महामारी के मुकाबले के लिए लोगों के शरीर में लंबे समय तक एंटीबॉडी भी एक्टिव रहेगी। ये इसलिए भी जरूरी होगी कि ऐसे वक्त में जब नए वेरिएंट से संक्रमित लोग चारों ओर हमारे लिए खतरा बनेंगे तो नेक्स्ट वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी हमें उनसे प्रोटेक्शन देगी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।